हमारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। और दिवाली के टाइम पे ना हमारी एक और परंपरा है, मतलब एक और नियम है गांव। ओ भलो थी भलो। ये तुम भी करो ना, भलो थी भलो ना, भलो भलो भलो। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। ताई हैप्पी दिवाली। आपको भी हैप्पी दिवाली। ऐसे ही प्यार बनाए रखे। मम्मी हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। अरे वाह वाह वाह। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारे और हमारे परिवार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही अपनी दिवाली मनाते रहें और हर साल ऐसे एंजॉय करते रहें। तो दिवाली की खुशियां तो है ही, पटाखे और बम भी फूट ही रहे, फुलझड़ियां भी जल ही रही हैं। तो इसके साथ हम अपने व्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गाँव सारी से। तो अभी फिलहाल सुबह के 10 बज रहे हैं और आज हम अपने चूड़े बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दिवाली चल रही है तो दिवाली में अगर चूड़े नहीं बनाए तो क्या बनाया जाए, और चूड़े के साथ अखरोट स्पेशली बहुत फेवरेट है। तो चूड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है सट्टी की, सट्टी मतलब धान। फिर जरूरत पड़ती है डडोरा की, जो उसके ऊपर में बर्तन रखा हुआ है लोहे का, स्पेशली ये इसी के लिए होता है। और आग की जरूरत पड़ती है। तो इसको फ्राई करते हैं। अब फ्राई क्यों करते हैं? तो फ्राई करने का एक रीजन है, क्योंकि ये ना सट्टी धान जो है ना बहुत गीला है, तो इसको सुखाएंगे उसमें आग में, उसके बाद पूरा ढंग से सुखाएंगे। तो ये गीले में अगर कूटेंगे ना तो ये पूरा ढंग से निकलेगा नहीं, इसे चूड़े नहीं निकलेंगे। तो इसको पहले पूरा इसमें सुखाएंगे और उसके बाद इसको डाल देंगे ओखली में, और ओखली में उसके बाद यहाँ चल दिया धान की कुटाई की प्रोसेस, और वहीं बनेंगे चूड़े। और फिर कूटने के लिए चाहिए होती है एक जुगलबंदी। मतलब अगर दोनों परफेक्ट नहीं है ना, अगर गंजला जो कूटने का अस्त्र है ना हमारा, वो अगर 1-2 इंच भी इधर उधर हो गया ना तो फिर तो गंजला टकरा जाएंगे और उससे कुटा नहीं जाएगा। इसलिए पहले भाई कूट रहा था, उसको उन्होंने हटा दिया। तेरी बस का नहीं है, तू हट जा। और ताई और मम्मी कूट रहे हैं वहाँ पे। अब बताते हैं आपको एक राज की बात। अगर सट्टी को ना सीधा कूटेंगे तो क्या होगा और गीला करके क्या होता है। तो आप बोल रहे होंगे बुकने बनाने के लिए या चूड़े बनाने के लिए इनको गीला क्यों किया जा रहा है। तो गीला इसलिए किया जा रहा है कि अगर इसको सूखा ही कूटेंगे ना या धूप में सुखा के कूटेंगे तो इसके बनते हैं चावल, और इसको गीला करके आग में सुखाएंगे तो इसका बनता है बुकने या चूड़े। तो ओखली का काम खत्म होने के बाद अब चूड़ों को लिया जाता है एक सुप्पे में, और इससे निकाला जाता है इसकी भूसा, और उसके बाद चूड़े मतलब तैयार हो गए। इसमें इतनी ही प्रोसेस है बस। और भूसा निकालने का ये है तरीका। तो मैं परसों जो सुप्पा बोल रहा था ना, तो ये लोहे वाला है और वो था रिंगाल का। और दिवाली के टाइम पे ना हमारी एक और परंपरा है, मतलब एक और नियम है गांव का। तो नियम ऐसा है कि दिवाली के दिन से ना हमारे जो घर के ऊपर ये पहाड़ है, ये पर्वत है ना, तो इनको बोलते हैं हम चारी मतलब घास का जो पहाड़ होता है, तो गढ़वाली में उसको चारी बोलते हैं। तो दिवाली के दिन से ये भी खुल जाता है। तो अब लोग क्या करते हैं कि अपने गाय भैंसों को गौशाला में बांध के रखते हैं। सुबह उनको खुला दिया और वो ऊपर घास खाने चले जाते हैं। तो दिवाली के दिन से ये होता है, क्योंकि उससे 2-3 दिन पहले कटाई हो जाती है ना, तो लोग जितना काट सकते हैं तो काट लेते हैं, और उसके बाद गाय भैंसों को फ्री छोड़ दिया जाता है वहाँ पे। तो आराम से चर लेते हैं और शाम को फिर उनको बांध दो। तो ये हो गए हैं बुकने तैयार चूड़े। तो इनको बोलते हैं चावलों के चूड़े। माँ ले दे तुम थोड़ा ओ दे तुम जरा सा। तो सबसे पहले दे देते हैं हम अपने देवी देवताओं को, उनके लिए ये अर्पण, ये भोग लगा देते हैं, और फिर उसके बाद अपने आप ग्रहण करेंगे। और काफी लोग सोचेंगे कि इसको खाने से पथरी भी हो सकती है पेट में। तो इसको खाने से पथरी नहीं होती है, क्योंकि ये अच्छी तरह से भुजे होते हैं, इनकी कुटाई होती है। तो ये पेट में जाकर ना, अब पेट इतना गर्म होता है ये घुल जाते हैं। जैसे अगर हम चावलों को खाते हैं ना तो उससे पथरी हो जाती है, लेकिन इसको खाने से पथरी भी नहीं होती है। और दिवाली के दिन ना, और किसी का फायदा हो ना हो, लेकिन गाय बैलों का ना बहुत फायदा होता है। मतलब उनको सच में लगता होगा कि आज हम
आज हम भगवान हैं, क्योंकि दिवाली के दिन ना उनको अच्छे से पूजा जाता है, उनके ऊपर फूल माला डाली जाती है और उसके बाद उनको चारी में भेजा जाता है। चारी में भेजने से पहले ना उनको चावल की भात बना के उनको खिलाया जाता है, मतलब एक भगवान के तरीके से उनको पूजा जाता है। और आज के दिन दिवाली, जिस दिन 2-3 दिन दिवाली रहते हैं ना, उस दिन कोई खेत में हल नहीं लगाता है। ये गाँव के इलाके के नियम है कि उस दिन कोई हल नहीं लगाएगा, तो फुल्ली रेस्ट पर रहते हैं। तो दिवाली के दिन अगर बुखड़े ना बनाए और अखरोट ना फोड़े तो क्या ही किया आप लोगों ने। ये दे दी हमें ताई ने अखरोट, और ये है फोड़ने का तरीका। और इसमें देखो जैखले भाई पापा के लिए निकाल रहा है। और अब आप लोग सोच रहे हो कि पापा को ही क्यों, तो ये भाई का ना एक आदत है पहले से ही, बचपन से, ये और को निकाले ना निकाले, लेकिन पापा के लिए स्पेशली अखरोट से वो इसके जो जैखले होते हैं ना, ये निकाल के पापा के लिए रखता ही रखता है। मतलब मैं कभी अगर निकाल जाना तो ये तो मारने के लिए, खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसके लिए पापा इसको बहुत अच्छा मानते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। और अभी देखो शाम का टाइम है और धूप देखो सामने चली गई है, और यहाँ ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अंधेरा होने वाला है। और अब ना धूप सेकने का टाइम भी आ गया है। मतलब जैसे जैसे धूप जाती है ना, धूप थोड़ा जल्दी चली जाती है। अब 3 बजे तक धूप निकल जाती है घर से, तो ऐसा मन करता है थोड़ा रास्ते पे बैठ जाए। जब दादी थी ना, दादी ऐसे करती थी। दादी क्या करती थी, जैसे धूप घर से निकलती थी, अपना शॉल लपेट कर उधर रास्ते पे चली जाती थी। धूप थोड़ा आगे जाती थी, दादी भी थोड़ा उसके पीछे पीछे, जहाँ तक पॉसिबल होता था दादी चली जाती थी। लेकिन अभी तो थोड़ा ठंड कम है, लेकिन दादी को, अब बुजुर्ग आदमियों को थोड़ा जल्दी लग जाती है ठंड ना, तो हमें तो अभी ठीक है, मतलब हाफ में है। जैसे जैसे ठंड बढ़ने लगती है तो हमारा मन भी करता है धूप सेकने का। और अभी देखो धूप सामने चली गई है। अब अंधेरा थोड़ा जल्दी होने लग गया, तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी तैयारियां ना, खाना बनाने की तैयारियां थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। और जैसे हम कभी 6 बजे घूमने जाते थे, लेकिन अब 6 बजे इतना अंधेरा होने लग गया, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ता है घूमने के लिए। तो 6 बजे जब घर पे आओ तो मम्मी आटा गूंथ रही रहती है, सब्जियां काट रही होती है, और 8 साढ़े 8 तक हम खाना खा के अपने बिस्तर पे चले जाते हैं। तब जाके सब लोग टीवी देखते हैं। अगर गेस्ट नहीं होते हैं, तो गेस्ट होते हैं तो तब तो 9 साढ़े 9 तो खींच ही जाता है, नहीं तो 8 बजे तक टन साग हो जाता है हमारा। ती बोलो ये तुम्हें करो ना, बोलो दी बोलो ना, बोलो बोलो ओ। हैप्पी दिवाली सबके लिए, हैप्पी दिवाली। तो चलिए, हमने दिवाली सेलिब्रेट कर दिया, ऐसे ही पटाखे फोड़ते हैं। और अब जो बचे कुचे होंगे उनको कल सुबह ढूंढेंगे। बचपन में हमने ऐसे ही करते थे। बचपन में हम रात को बहुत फोड़ते थे, और सुबह ना मैं और भाई जाते थे खेतों से बीन के ले आते थे। मतलब बचपन में बहुत पटाखे फोड़ने का शौक था। अभी तो फिलहाल उतना नहीं है, मतलब फोड़ते हैं लेकिन उतना ज्यादा शौक नहीं है उस चीज का। पर कर दिया, मम्मी पापा के साथ भी सेलिब्रेट कर दिया, भाई के साथ भी, और स्पेशली ओरियो के साथ हमारी पहली दिवाली थी। और ओरियो बिल्कुल भाग गया हमारे साथ से। जैसे ही पटाखे फोड़ रहे, ओरियो गोल हो रहा है, फिर वापस आ रहा है। तो चलिए इस ब्लॉग को ये पे खत्म करते हैं। आई होप आपने ब्लॉग को एंजॉय करा होगा, अपनी दिवाली अच्छे से मनाई होगी, सेफ तरीके से मनाई होगी। तो फिलहाल हम अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तो मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ, जब तक आप ये कल ये ब्लॉग देख रहे होंगे, शायद मैं कंफर्म तो नहीं बोलूंगा अभी, तो बस मेरे दिमाग में है, मैं एक ट्रिप के लिए निकल जाऊंगा। और ट्रिप का मैं अभी आपको कोई भी आइडिया नहीं दूंगा। अगर मतलब आपका अगर मेरा ट्रिप कंफर्म होगा तो मैं आपको थोड़ा सा एक अपडेट दे दूंगा कि हाँ ट्रिप कंफर्म हो गया, तो मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा। और अगर कंफर्म नहीं होता है तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं, ये है महादेव की इच्छा पे। तो फिलहाल ब्लॉग देखते रहेगा और एंजॉय करते रहेगा और साथ में जुड़े रहें। फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।